5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर चंदन कियारी में भाजपाइयों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरें की ओर। चंदन कियारी के सुभाष चौक पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सह पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और झालमुड़ी खाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अमर कुमार बाउरी ने कहा कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, आसाम और पुडुचेरी में पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि आसाम में बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में हिमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में मिली जीत को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि यह जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेतृत्व की विकास नीति का परिणाम है। बाउरी ने पश्चिम बंगाल की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 वर्षों के कार्यकाल में अत्याचार, शोषण और तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान कर बीजेपी को पूर्ण जनादेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने बीजेपी को समर्थन देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। पौंडीचेरी में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। आसाम में पुनः एक बार हिमंता विश्व शर्मा जी अपने दादा दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के उस विकास के मंत्र को वहाँ साबित किया है। वहाँ प्रचंड जीत हुई और सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में, जिस पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का 15 साल का अत्याचार, शोषण, दमन, जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति से पूरे देश को खतरा पैदा हो गया था डेमोग्राफी बदल करके, उस पश्चिम बंगाल में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मभूमि है, आज़ादी के बाद पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ एक सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बन गई है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई के नेतृत्व में, रणनीति में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के कुशल संचालन में हम सभी लोग बंगाल के उस परिवर्तन को अभिनंदन करते हैं। मुझे भी वहाँ काम करने का मौका मिला था। हमारे सभी कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। आज हमारे लिए भी ये आनंद का दिन है। जनवरी से हम लोग लगे थे, 4 महीने का समय, और हम लोगों ने देखा है कि कैसे भय और हत्या की राजनीति बंगाल में चलती है। उस हत्या की राजनीति से पहली बार लोकतंत्र जीता है और वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। 200 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके वहाँ सरकार बना रही है। मैं बंग के जनता को बहुत अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी जय, झालमुड़ी की जय। आप का क्या हाल होगा? देखिए, बांग्लादेशियों का वही हाल होगा जो हेमंता आसाम में कर रहे हैं, और वो पश्चिम बंगाल में होगा। ये बात एकदम सत्य है। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से बांग्लादेश में पार्लियामेंट के अंदर वहाँ के एक सांसद जो है रोना रो रहे थे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको बड़ी संख्या में वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तो हमें चैलेंजेज होगा। मुझे लगता है आज से ही वो सारे लोग जो अवैध तरीके से भारत में ममता दीदी के शासन में राज कर रहे थे, अपने बोरिया बिस्तर बांध करके वापस अपने देश चले जाएंगे।